हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी हेल्प में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट मिशन 2022, जो कि हर एक एग्ज़ाम में एक से दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और ये कुछ आए हुए क्वेश्चंस हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि नेक्स्ट एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम लिंक, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन रहेगा, वहाँ से जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से जाके पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर हमारा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर करें दोस्तों के साथ, लाइक करें और कमेंट करें। आपको कोई भी क्वेरी हो या फिर कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट करें। आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में ऑपरेशन उपलब्ध किसके द्वारा लॉन्च किया गया। अप्रैल 2022 में ऑपरेशन उपलब्ध किसके द्वारा लॉन्च किया गया। पहला आरबीआई, दूसरा आरपीएफ, तीसरा सीबीआई, चौथा आईटीबीपी। तो ऑपरेशन उपलब्ध लॉन्च किया था आरबीआई आरपीएफ द्वारा, यानी ऑप्शन बी इज राइट। आरपीएफ ने लॉन्च किया था ऑपरेशन उपलब्ध। ये जो कालाबाजारी करते हैं, जो टिकट की कालाबाजारी करते हैं, उनके खिलाफ ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। अभी कुछ दिन पहले ही आरपीएफ ने एक ऑपरेशन आहट लॉन्च किया था। आहट, जिससे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी को रोका जा सके, इसके लिए ऑपरेशन आहट लॉन्च किया गया था। ये भी लॉन्च किया गया था और आरपीएफ के द्वारा। इसके साथ साथ ही फ्रेंड, आप आरपीएफ के बारे में कुछ फैक्ट्स याद रखें, ठीक है। आरपीएफ के बारे में कुछ फैक्ट्स है जो कि वो याद रखिए। आरपीएफ की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, ले लेते हैं 1 मिनट। आरपीएफ जो इस्टेब्लिश हुआ था वो हुआ था 1959 में, ठीक है। आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ था 1935 में। सीबीआई हुआ था 1963 में। आईटीबीपी हुआ था 1962 में। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसके साथ आप याद रखें, ठीक है। तो ऑपरेशन उपलब्ध आरपीएफ के द्वारा लॉन्च किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में किसके द्वारा वुमेन एट द रेट वर्क लॉन्च किया गया। वुमेन एट द रेट वर्क, पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है कर्नाटक। तो वुमेन एट द रेट वर्क कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी ऑप्शन डी इज राइट। और इसका जो एम है वो 2026 तक 5 लाख वीमेंस को नौकरी देना। वुमेन एट द रेट वर्क का जो एम है वो 5 लाख नौकरियां प्रदान करना 2026 तक, ये एम है। ये ध्यान रखिएगा कि 2026 तक 5 लाख वीमेंस को नौकरियां देना। और कर्नाटक के जो सीएम है बसवराज बोम्मई है। बसवराज बोम्मई। और कर्नाटक के गवर्नर जो है थावरचंद गहलोत हैं। थावरचंद गहलोत। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। महाराष्ट्र के सीएम कमेंट करके आप बताइएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में किस मंत्रालय द्वारा डोनेट पेंशन योजना शुरू की गई। डोनेट अ पेंशन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। पहला ऑप्शन हमारा देखते हैं। पहला ऑप्शन वित्त मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन गृह मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, चौथा ऑप्शन श्रम मंत्रालय। तो डोनेट पेंशन योजना जो स्कीम शुरू की गई है वो श्रम मंत्रालय, यानी ऑप्शन डी इज राइट। और श्रम मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो हैं भूपेंद्र यादव हैं, जो यूनियन लेबर मिनिस्ट्री के मंत्री हैं।
और ये जो योजना है डोनेट अ पेंशन स्कीम, ये काम करती है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंदर। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि ये तो आ चुका है कि डोनेट अ पेंशन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, लेकिन अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि डोनेट अ पेंशन स्कीम जो है वो किस स्कीम के अंडर काम करती है। तो वो है श्रम योगी मानधन योजना, PMSYM के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में फरवरी 2022 में पर्य शिक्षालय योजना, पर्य शिक्षालय कार्यक्रम शुरू किया गया? पर्य शिक्षालय कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? पहला दिल्ली, दूसरा वेस्ट बंगाल, तीसरा राजस्थान, चौथा हरियाणा। तो पर्य शिक्षालय कार्यक्रम है जो वेस्ट बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में लॉन्च किया गया, जहाँ की CM है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी, ये ध्यान रखिएगा। और राजस्थान के CM कौन है? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत, ठीक है। तो पर्य शिक्षालय प्रोग्राम कहाँ लॉन्च किया गया? पर्य शिक्षालय प्रोग्राम लॉन्च किया गया वेस्ट बंगाल, यानी ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस मंत्रालय ने फरवरी 2022 में भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान का शुभारंभ किया? भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान, पहला गृह मंत्रालय, दूसरा आयुष मंत्रालय, तीसरा रक्षा मंत्रालय, चौथा शिक्षा मंत्रालय। तो भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया गया था शिक्षा मंत्रालय, और इसको शुरू किया था धर्मेंद्र प्रधान ने, जो कि शिक्षा मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं। और हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह हैं जो कि रक्षा मंत्री हैं। और आयुष मंत्रालय कौन है? और गृह मंत्रालय कौन है? गृह मंत्रालय अमित शाह। ये याद रखिए, ये सब एग्जाम में पूछा जा सकता है। गृह मंत्रालय कौन है? आयुष मंत्रालय कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल, ये है आपके आयुष मिनिस्टर। तो ये सारे मिनिस्ट्री भी साथ साथ याद रखेंगे फ्रेंड्स। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स इसके साथ साथ हम याद रखेंगे। और इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में रेल मंत्रालय ने यात्रियों के अमानती सामान खोए हुए की देख रेख में के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो ऑप्शन पहला है अमानत, दूसरा ऑप्शन है मिशन हिफाजत, तीसरा है मिशन जीरो, चौथा है मिशन सतर्क। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा मिशन अमानत। ऑप्शन ए इज राइट। और ये वेस्टर्न रेलवे द्वारा लॉन्च किया गया था। ये ध्यान रखिएगा कि ये कौन से रेलवे जोन द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये वेस्टर्न रेलवे द्वारा लॉन्च किया गया था। कभी कभी ये पूछ लेता है कि ये स्कीम जो है वो किस जोन द्वारा स्टार्ट की गई है। तो ये वेस्टर्न रेलवे द्वारा स्टार्ट की गई है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। टोटल हमारे 18 जोन है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है हमारा, मार्च 2022 में 2041 जलवायु अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे चुना गया है? पहला हमारा है आरुषि वर्मा, दूसरा है अनुष्का शर्मा, तीसरा है दीपिका पादुकोण, चौथा है प्रियंका चोपड़ा। तो 2041 जलवायु अंटार्कटिका अभियान के लिए आरुषि वर्मा यानी ऑप्शन ए, आरुषि वर्मा को चुना गया है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 2022 में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने टेक ए ब्रेक प्रोग्राम लॉन्च किया? पहला हमारा ऑप्शन है इंस्टाग्राम, दूसरा है ट्विटर, तीसरा है फेसबुक, चौथा है यूट्यूब। तो टेक अ ब्रेक प्रोग्राम लॉन्च किया था इंस्टाग्राम ने। ऑप्शन ए इज राइट। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मेनलो पार्क न्यूयॉर्क सैन फ्रांसिस्को में है और इसका इस्टेब्लिशमेंट 2010 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2022 में किस राज्य ने ग्राम वन प्रोग्राम को ग्राम पंचायतों के लिए शुरू किया है? ग्राम वन प्रोग्राम, पहला कर्नाटक, दूसरा राजस्थान, तीसरा दिल्ली,
चौथा हरियाणा। तो ग्राम वन प्रोग्राम को स्टार्ट किया है कर्नाटक ने, यानी ऑप्शन ए इज राइट। इस प्रोग्राम में, ग्राम वन प्रोग्राम में के तहत लोगों तक बिना समय गवाए और बिना पैसा गवाए सरकार की जितनी सारी सुविधाएं हैं और स्कीम है, लोगों तक पहुंचाना ही इस ग्राम वन प्रोग्राम का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फरवरी 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा आरोहण योजना शुरू की गई है? पहला असम, दूसरा हरियाणा, तीसरा दिल्ली, चौथा पौंडीचेरी। तो आरोहण योजना शुरू की गई है असम सरकार द्वारा, यानी ऑप्शन ए इज राइट। और कुछ कुछ दिनों पहले ही आरोहण का एक क्या कहते हैं पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। पोर्टल, ये भी याद रखिएगा, आरोहण पोर्टल भी पूछ सकता है। आरोहण पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई है? तो वो भी असम सरकार के ही द्वारा लॉन्च की गई है, असम। और इसके सीएम कौन है? असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मई 2022 में किस अंतरिक्ष कंपनी ने एंड्योरेंस मिशन को लॉन्च किया है? एंड्योरेंस मिशन को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? पहला इसरो, दूसरा नासा, तीसरा जेक्सा, तीसरा रॉसकॉस्मोस। तो एंड्योरेंस मिशन जो लॉन्च किया गया है वो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। नासा का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और इसे 1958 में बनाया गया था। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसको 1969 में बनाया गया था। जेक्सा वो जापान की स्पेस एजेंसी है। रॉसकॉस्मोस जो है कि रसिया की एजेंसी है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है आपसे, डायरेक्ट पूछता है रॉसकॉस्मोस कहाँ की स्पेस एजेंसी है और जेक्सा कहाँ की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नासा किस ग्रह के वैज्ञानिक जांच हेतु 2029 में दा विंसी मिशन भेजेगा? दा विंसी मिशन भेजेगा। पहला शुक्र, दूसरा शनि, तीसरा बृहस्पति, चौथा बुध। तो नासा जो है कि 2029 में दा विंसी मिशन शुक्र ग्रह के लिए भेजेगा, यानी ऑप्शन ए इज राइट, शुक्र ग्रह के लिए भेजेगा। ठीक है, और इसका जो नासा का है वो 1958 में बना था, ये ईयर जरूर ध्यान रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। शुक्र ग्रह और जुपिटर यानी वेनस और नहीं यूरेनस यूवी, हाँ, ये जो दो ग्रह ऐसे हैं जो कि क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं। बाकी सब जितने ग्रह हैं वो एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टे रोटेशन करते हैं। और जो बृहस्पति क्या अपना वो जुपिटर है, जुपिटर सबसे ज़्यादा नहीं, सेकेंड लार्जेस्ट 79 इसके मून है। सैटर्न के जो हैं यानी शनि के जो हैं वो 82 मून है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा बड़ा ग्रह हमारा वो है जुपिटर यानी बृहस्पति ही है। और शुक्र को ही पृथ्वी की बहन कहते हैं, सिस्टर कहते हैं। सबसे छोटा ग्रह हमारा बुध है यानी मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के पहला मानव महासागर मिशन और गगनयान मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? भारत का होगा यहाँ पे। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, के नहीं होगा, का होगा। भारत का पहला मानव महासागर मिशन और गगनयान मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? 2023, 2024, 2025, 2026। तो इसका आंसर होगा ए, यानी 2023 में लॉन्च किया जाएगा मानव महासागर मिशन और गगनयान मिशन। ठीक है, इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसरो 1969 में इस्टेब्लिश हुआ था, बेंगलोर हेडक्वार्टर है। ठीक, नेक्स्ट देखें। जून 2022 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा के लिए कैप्स्टोन मिशन लॉन्च किया है? कैप्स्टोन मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो पहला इसरो, दूसरा नासा, तीसरा जेक्सा, तीसरा रॉसकॉस्मोस। तो कैप्स्टोन मिशन नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी ऑप्शन बी इज राइट। नासा का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी। और कभी कभी डीसी का फुल फॉर्म भी पूछ देता है। डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया।
कोलंबिया। ठीक है, यह याद रखिएगा। डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। जेक्सा जो है वो जापान की है, रोसकॉस्मोस जो है रसिया की है, इसरो जो है इंडिया की है। 1969 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और बेंगलुरु हेडक्वार्टर है। और ये जो मिशन लॉन्च किया गया था कैप्स्टोन मिशन, वो न्यूजीलैंड से लॉन्च किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी क्वेश्चन छूट गया लग रहा है, पीछे आ गया। ठीक है 14 क्वेश्चन था, ये 15 आ गया। ठीक, किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2022 में स्कूल चलो अभियान लॉन्च किया है? स्कूल चलो अभियान किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा दिल्ली। तो स्कूल चलो अभियान जो है वो उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी ऑप्शन ए इज राइट। और ये लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश के रामपुर से। जिसकी की लिटरेसी रेट उत्तर प्रदेश में सबसे कम है, वहीं से लॉन्च किया गया है। यहाँ की लगभग 80 to 90% पॉपुलेशन जो है वो इलिटरेट है, इसलिए यहीं से लॉन्च किया गया है स्कूल चलो अभियान। सीएम योगी ने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मई 2022 में किस राज्य में बांग्ला उन्नायार पाथे अभियान लॉन्च किया गया? पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। सॉरी, 2 बार हिमाचल प्रदेश आ गया यहाँ पे, इसको दिल्ली कर लीजिए। पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली। तो हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से बांग्ला उन्नायार पाथे अभियान को लॉन्च किया गया था और ममता बनर्जी ने इसे लॉन्च किया गया था। वहाँ के सीएम, वहाँ के गवर्नर अभी चेंज हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि वहाँ के गवर्नर कौन है। वहाँ के गवर्नर कौन है? ला गणेशन। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ के गवर्नर थे जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो है कि अब वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं, इसलिए वहाँ के गवर्नर चेंज हुए हैं और ये बने हैं ला गणेशन। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि वेस्ट बंगाल के गवर्नर अब कौन है? ला गणेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27 जुलाई 2022 को किस राज्य सरकार ने श्रमिकों के कौशल विकास के लिए मिशन कुशल कर्मी लॉन्च किया है? मिशन कुशल कर्मी। पहला दिल्ली, दूसरा पंजाब, तीसरा हरियाणा, चौथा राजस्थान। तो मिशन कुशल कर्मी लॉन्च किया गया है दिल्ली द्वारा, यानी ऑप्शन ए इज राइट। दिल्ली को यूटी बनाया गया था 1956 में। दिल्ली को एनसीटी यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी घोषित किया गया 69 अमेंडमेंट एक्ट से। 69 अमेंडमेंट एक्ट से 1992 में, 1991 से 2 में। ठीक है, 1992 में नेशनल कैपिटल टेरिटरी घोषित कर दिया गया था। और यहाँ के सीएम जो है वो अरविंद केजरीवाल हैं और गवर्नर कौन है? विनय सक्सेना। विनय सक्सेना वहाँ के दिल्ली के गवर्नर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। मई 2022 में मालवीय मिशन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? पहला शिक्षा मंत्रालय, दूसरा श्रम मंत्रालय, तीसरा ग्रामीण विकास मंत्रालय, चौथा आपका है वित्त मंत्रालय। तो मई 2022 मालवीय मिशन जो शुरू किया गया था वो शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, यानी ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट चलते हैं। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान। लेबर मिनिस्ट्री कौन है? भूपेंद्र यादव। ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा आज़ादी से अंत्योदय तक मिशन अभियान शुरू किया गया है? पहला शिक्षा मंत्रालय, दूसरा श्रम मंत्रालय, तीसरा ग्रामीण विकास मंत्रालय, चौथा वित्त मंत्रालय। आज़ादी से अंत्योदय तक अभियान शुरू किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा और इसके मंत्री हैं गिरिराज सिंह। ठीक है,
ये ध्यान रखिएगा। इसके मंत्री है, ये 90 दिन का प्रोग्राम था और ये इसके मंत्री गिरिराज सिंह हैं। गिरिराज सिंह ही पंचायती राज मिनिस्टर भी हैं, पंचायती राज मिनिस्टर। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय गिरिराज सिंह के ही पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जुलाई 2022 में भारतीय सेना और वायुसेना कहां से कहां तक एक साइकिलिंग अभियान शुरू किया? तो ये दिल्ली से द्रास, दूसरा है दिल्ली से कन्याकुमारी, दिल्ली से वाराणसी, दिल्ली से मुंबई। साइकिलिंग जो अभियान शुरू किया गया था वो दिल्ली से द्रास था, यानी ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पालक जागरूकता अभियान शुरू किया है? पालक जागरूकता अभियान, पहला बिहार, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा उड़ीसा, चौथा झारखंड। पालक जागरूकता अभियान शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ के द्वारा। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ सरकार ने बच्चों और अभिभावकों को स्कूल से जोड़ने और पढ़ने पढ़ाने का बेहतर माहौल तैयार करने के लिए सभी स्कूलों में पालक जागरूकता अभियान शुरू किया है। छत्तीसगढ़ के जो सीएम है उनका नाम है भूपेश बघेल, भूपेश बघेल। और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो है अनसुईया उइके, अनसुईया उइके। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ के गवर्नर है अनसुईया उइके और सीएम है भूपेश बघेल। नेक्स्ट देखें क्या क्वेश्चन है हमारा। जुलाई 2022 में किस राज्य सरकार ने नारी को नमन योजना का शुभारंभ किया? पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा उड़ीसा, चौथा झारखंड। तो नारी को नमन योजना शुरू किया गया था हिमाचल प्रदेश में, यानी ऑप्शन ए इज राइट। इस योजना से जो हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को जो हिमाचल प्रदेश आरटीसी मतलब बस सेवा है उसमें 50% की छूट की बात की गई है, 50% की छूट की बात की गई है नारी को नमन योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जून 2022 में किस राज्य सरकार ने आंचल योजना का शुभारंभ किया? पहला राजस्थान, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा। तो आंचल योजना जो है वो शुरू की गई थी राजस्थान में, यानी ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा। राजस्थान में शुरू की गई थी आंचल योजना। ठीक, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये रहा। अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितने वर्षों के लिए पंच प्राण योजना का शुभारंभ किया? पंच प्राण योजना का शुभारंभ कितने वर्षों के लिए किया? पहला 75 वर्ष के लिए, दूसरा 25 वर्ष के लिए, तो 5 वर्ष के लिए, चौथा है आपका 30 वर्ष के लिए। तो ये पंच प्राण योजना शुरू की गई है 50 वर्ष के लिए, सॉरी 25 वर्ष के लिए, यहाँ पे 25 वर्ष के लिए। पंच प्राण योजना में क्या क्या शामिल है देखिए। पहला दृढ़ विश्वास और विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ें, दूसरा है गुलामी के किसी भी लक्षण से छुटकारा पाए, तीसरा है भारत के इतिहास पर गर्व करें, चौथा है एकता की शक्ति, पांचवा है नागरिकों के कर्तव्य। यह है पंच प्राण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगस्त 2022 में सुरक्षित बैंकिंग की आदतों को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने विजिल आंटी अभियान का शुभारंभ किया? ठीक है, तो पहला HDFC, दूसरा SBI, तीसरा ICICI, तीसरा चौथा एक्सिस बैंक। तो इसका आंसर है HDFC। HDFC ने विजिल एंटी शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगस्त 2022 में किस मंत्रालय द्वारा पालन मंथ 1000 अभियान का शुभारंभ किया गया? पहला गृह मंत्रालय, दूसरा रक्षा मंत्रालय, तीसरा फाइनेंस मंत्रालय, चौथा स्वास्थ्य मंत्रालय। तो पालन 1000 जो शुरू किया गया है वो हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, और इसको शुरू किया है प्रवीण पवार ने, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ हैं। ठीक है, और ये 1000 दिन, ये प्रोग्राम का जो एम है वो 1000 दिनों तक के बच्चे का समग्र विकास को आगे बढ़ाना, यही इस प्रोग्राम का उद्देश्य है। ठीक है, इसलिए इसका नाम पालन 1000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगस्त 2022 में किस राज्य या यूटी में मेक इंडिया नंबर 1 मिशन की शुरुआत की गई? पहला दिल्ली, दूसरा हरियाणा, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा उत्तराखंड। तो मेक इंडिया नंबर 1 प्रोग्राम शुरू किया गया था दिल्ली में, और इसको शुरू किया था अरविंद केजरीवाल ने, जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं। और गवर्नर यहाँ के हैं विनय सक्सेना, ठीक। और इसको एनसीटी बनाया गया था 1969 अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। तो आज के लिए हमारा यहीं तक रहेगा, ठीक है। कंटेंट आपको पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।